बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अशरफ गनी ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और उसने कहा कि हमने फैसला कर लिया है, या तो हम अफगान तालिबान के साथ घुटनों पर बैठ जाएं उनके और उनसे मुज़ाकरात करें, भीख मांगे, या हम उनको पूरी तरह टेबल पर बिठाएं लेकिन उनके घुटने तोड़ दें। और हमने फैसला कर लिया है कि हम लड़ाई में उनके घुटने तोड़कर उनको टेबल पर बिठाएंगे और फतह हासिल करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में जंग फैला दी जाए। इस पर तो मामला सारी दुनिया ने देखा। हकीकत टीवी ने आपको वीडियो भी बनाकर दी कि किस तरह अफगान तालिबान ने इसका रिएक्शन दिया। लेकिन अब मामला रिएक्शन से आगे बढ़ चुका है। अशरफ गनी ने मोदी को एक सीक्रेटली पैगाम पहुंचाया है जिस पर पाकिस्तान की गहरी नज़र है, पाकिस्तान के इदारों की गहरी नज़र है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि वाहिद पाकिस्तान है जिसने चाइना के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा गेन किया और सबसे बड़ा लूज़र इंडिया है। अशरफ गनी ने पैगाम दिया है मोदी को और ये सीक्रेट पैगाम पहुंचाया है कि जब अफगान तालिबान काबुल फतह कर लेंगे तुम तब मदद के लिए आओगे। तुम अखंड भारत बनाना चाहते हो, ग्रेटर इंडिया बनाना चाहते हो, तुम आकर काबुल नहीं बचा सकते तो तुम ग्रेटर इंडिया कैसे बनाओगे। ये अब बड़ा ज़बरदस्त पैगाम पहुंचाया है। आप जानते हैं अफगान एम्बेसडर ने इंडिया के टीवी चैनल पर ओपनली बैठकर ये बात की थी कि आप फौजें भेजें, हम इंतज़ार करें। इवन के उनके जो आर्मी चीफ थे उनका दौरा भी मनसूख हो गया। इस वक्त मोदी पैनिक में है, शदीद पैनिक है। देखिए सारे इस वक्त जितने भी ममालिक हैं, चाइना ने वखान कॉरिडोर का ज़बरदस्त मुआहिदा अपना गेन किया, अफगान तालिबान से डील की कि ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट को ख़त्म करना है, चाइना के अंदर वो ना पहुँचे। पाकिस्तान ने गेन किया कि हमने यहाँ से दहशतगर्दी हटानी है, हमने अमेरिका के चुंगल से निकलना है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने भी गेन किया, रशिया ने भी गेन किया, इन सब ने गेन किया। लेकिन इसके साथ ईरान ने भी गेन किया, उसने भी अफगान तालिबान के साथ मामला अपने तय कर लिए। सब ने कुछ ना कुछ गेन किया। अमेरिका ने भी गेन किया, अपने फौजियों को बचाकर ले गया। लेकिन वाहिद एक मुल्क ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कि उसकी अफगान पॉलिसी है क्या क्या, कुछ नहीं, और वो है इंडिया। अब अशरफ गनी इसको कह रहा है कि तुम मुझे बचाने के लिए आओ, तुम वहां पर मुंह देख रहे हो बैठकर, तब आओगे जब काबुल फतह हो जाएगा, जब हम सब पूरी तरह इनके हाथ में चले जाएंगे तब मदद के लिए आओगे। अब इसके पीछे है दो रिपोर्ट्स। मोदी को इस वक्त दो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं और ये बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट है। नंबर 1 रिपोर्ट, मोदी को कहा गया है कि आप एक चीज़ और अपना ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल लें कि अफगान तालिबान जब इक़्तिदार में आएंगे आते साथ ही वो कश्मीर में चले जाएंगे। कहा गया कि अफगान तालिबान ने अपना स्टैंड नैरेटिव 1996 वाला बदल लिया है। ये 2021 वाले अफगान तालिबान है, ये दुनिया में आइसोलेट नहीं होना चाहते। ये चाह रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग इनको तस्लीम करें। इस मकसद के लिए जब ये इक़्तिदार में आएंगे आकर सबसे पहले अपने पैर जमाएंगे, अपनी एयरफोर्स बिल्ड करेंगे, चाइना के साथ सी पैक एक्सटेंशन जो है उसको आगे लेकर जाना है। इन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन से वसाइल निकालने हैं, मजबूत करना। इस खेल में उनको 3-4 साल लग सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर नौकरियाँ देनी है, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह पैर जमाने हैं। लिहाजा आप इमीडिएट जो समझ रहे हैं, जिस डर की वजह से आप समझ रहे हैं कि आपने अखंड भारत या जो ग्रेटर इंडिया बनाना है और अफगानिस्तान की हिस्ट्री रिपीट करनी है या जो कुछ भी है, उसको फिलहाल आप भूल जाएं। लेकिन आप ये डर भी निकाल दें कि अफगान तालिबान आते साथ ही आप पर चढ़ाई कर देंगे। दूसरी जानिब कहा गया है कि आप इस चीज़ को भी जहन में रखें कि अगर आपने अफगान तालिबान से इस वक्त बातचीत का आगाज़ नहीं किया, गुफ्तगू नहीं डायरेक्टली की, दोहा जिस तरह इंडिया ने जाकर वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी तरह आप अमेरिका की तरह दोहा या किसी और मुल्क या यूएई में जाकर अफगान तालिबान से बातचीत करें। ये अलग बात है कि अफगान तालिबान जवाब क्या देते हैं, पाकिस्तान या चाइना उनको जाने देता है नहीं देता, रशिया जाने देता नहीं देता, ईरान जाने देता नहीं देता, क्योंकि अब जो भी पॉलिसी तय होगी वो सारे ममालिक से मशावरत के बाद होगी। फैसला बेशक अफगान तालिबान का होगा लेकिन मशावरत से मामला तय होगा। अब इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की जो रिपोर्ट्स है मोदी को, उसमें ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ पर जाकर इनसे मामला तय करें, क्योंकि अगर अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ जाता है तो कश्मीर में खुद ही लाबा फट जाएगा
और इससे पहले कि जो चाइना ने गलती नहीं की आप वो करने जा रहे हैं, यानी चाइना ने ये देखा कि अफगान तालिबान इक़्तिदार में आएंगे, उधर उनके सिंकियान सूबे के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा, वो ऑलरेडी कहेंगे कि अब अफगान तालिबान हमें सपोर्ट करें, तो लिहाजा उन्होंने पहले ही उनसे बातचीत कर ली कि आपने यहाँ के ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करना। ये तो हो गई बातचीत। इंडिया को तकलीफ चढ़ी हुई है, इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेगा। अब उनको बताया गया है कि अगर अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ जाते हैं और आपने उनसे बातचीत नहीं की तो कश्मीर में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। इंडिया का जो मुसलमान है वो ऑलरेडी मोदी के खिलाफ है, अगर वो कश्मीर के अंदर लावा फट गया तो आपने बातचीत ना की हुई, फिर आप इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे ममालिक ने कुछ ना कुछ गेन कर लिया है सिवाय आपके। अब समझ नहीं मोदी को आ रही कि अशरफ गनी उसको बुला रहा है कि आकर मदद करो अफगान तालिबान को मारने के लिए। दूसरी जानिब ये उनको समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान से हम बातचीत क्या करें, उनसे क्या मामला तय करें। वो कहेंगे तुम्हारा तो बॉर्डर ही नहीं लगता, तुम अफगानिस्तान में किस चीज़ के ठेकेदार हो, तुम दहशतगर्दी को प्रमोट करते हो, तुम इन चीज़ों को करते हो। इवन कि सुहेल शाहीन इंडिया के टीवी के ऊपर आते हैं, उन्होंने आकर ये बात की है कि सारा दिन बैठकर इंडियन मीडिया झूठ बोलता रहता है, कहानियाँ घड़ता रहता है। आप लोग अपने सहाफ़ी हमारे पास भेजे, हम आपको असलियत बताएंगे कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। हमने ऐसे इलाके फतह किए जहाँ पर हमने गोली नहीं चलाई और आप यहाँ पर खबर ब्रेक करते हैं कि हमने वहाँ पर लोगों को मार दिया, ये कर दिया। उससे अब इंडिया के लोगों के अंदर ये बात आ रही है कि इंडियन मीडिया झूठा है। ऑलरेडी इंडिया के अंदर 60% लोग इंडिया के न्यूज़ चैनल्स को कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, वो इन पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं है। तो इस पूरे खेल के अंदर मोदी इस वक्त पूरी तरह पैनिक में है, फंसा हुआ है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे कहाँ पर जाना है। क्योंकि देखिए इस वक्त यूके ने अपना मामला तय कर लिया, उन्होंने कहा कि हम अफगान तालिबान को तस्लीम करेंगे। यूरोप ने अपना तय कर लिया, पाकिस्तान ने तय कर लिया, सब ने कर लिया कि हमारे साथ आपने क्या करना है, हम आपके साथ क्या करेंगे। एक सिवाय वाहिद इंडिया रह गया जिसे अभी तक मामला तय नहीं किया। अशरफ गनी इस वक्त देख रहा है कि और मामला तय करवाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इंडिया आ जाए। उनके आर्मी चीफ का दौरा मनसूख हो गया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आओ, आकर मामला तय करो या हमें बचाओ, मदद करो, कुछ तो करो। लेकिन मोदी वहां से टस से मस नहीं हो रहा और उसको खतरा लगा है कश्मीर का। तो अब तक जो रिपोर्ट्स मोदी को गई हैं उसने पूरे भारत को हिलाकर रखा है कि अगर ये आकर अफगान तालिबान से बातचीत करते हैं तो उनके लोग ये कहेंगे कि तुमने तो हमें यकीन दिलाया था कि हम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे, हम अफगान तालिबान को नहीं छोड़ेंगे। अब तुम उन्हीं जिनको दहशतगर्द कहते थे अब उनके सामने घुटने टेक कर, जब गनी कह रहे कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा, तुम घुटने टेक कर उनसे भीख मांग रहे हो अमन की कि हमारे एसेट्स को अफगानिस्तान में कुछ ना को, हमें ना मारना, ये ना करना, वो ना करना। तो तुमने तो हमें यकीन दहानी कराई, तो तुमने कहा था ये लोग तो इस काबिल इनसे बातचीत की जा सके। अब तुम कह रहे हो कि हमने बातचीत करनी। अब अगर वो बातचीत कर ले तो ये मसला, अगर नहीं बातचीत करते तो वहाँ पर जो सूरत हाल है कि इंडिया पूरी तरह आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि चाइना ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, खुद चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इवन के सेंट्रल एशियन कंट्रीज इवन के, इन सब को कह दिया है कि वो इंडिया से अलग हो गए। तो बताएं इंडिया पूरी तरह आइसोलेट हो गया और अमेरिका उसको कह रहा तुम फौजें भेजो, वो भेजने को तैयार नहीं। इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई लूजर है पूरी दुनिया में तो वो मोदी है। इतनी गंदी पॉलिसी, कहा गया अजीत डोवल, इनसे पूछे जरा बुलाकर, अजीत डोवल तुमने जो सारी वहां दाइश और टीटीपी खड़ी की थी वो क्या अब चले, बेशक वहां पर खाना जंगी हो जाए, उसके बावजूद अल्टीमेटली अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ जाएंगे और वो आकर फिर इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने फिर स्टेट टू स्टेट बात करनी है कि अफगानिस्तान अब बात करेगा इंडिया से और कहेगा कि तुमने हमारे मुल्क में बर्बादी की थी, अब हिसाब दो। अब मोदी फंस गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।